अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर के पास आए और जैसे ही पास आए तो युधिष्ठिर ने पूछ दिया, धर्मराज ने पूछ दिया, क्या हुआ भैया, ये तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, क्यों उदास हो? इतना पूछा तो अश्रुपात होने लगे, आंसू आंखों से बह निकले। और जैसे ही पूछा कि अर्जुन सब ठीक है ना, अर्जुन सब ठीक है, द्वारिका में सब ठीक है, यहां तक सदे रहे, यहां तक सदे रहे। और जैसे ही पूछा कि द्वारिकाधीश ठीक है, आज अर्जुन धड़ाम से चरणों पर गिर पड़े और रोकर कह दिया, बोले भैया कि बलचिता महाराज हरिनाम बलदुरूपिणा येन मे अप्रतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, ओ भैया, अब हम अपने प्यारे प्रभु से, उनके सानिध्य से वंचित हो गए हैं। इतना कहा तो मानो युधिष्ठिर के जमीन पैरों तले से निकल गई। जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी रहना हमने कभी सीखा नहीं, आज उन श्री कृष्ण के सानिध्य से वंचित हो गए। भैया, आज वो कृष्ण, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा माधव मुझे छोड़कर चला गया है। आज मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा स्वामी, आज मेरा संसार लुट गया। मेरे भैया, आज मेरा संसार लुट गया। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दान किया, युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त किया, और आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने पर मैं अर्जुन वही हूं, मेरा बाण भी वही है, मेरे गांडीव मेरा बाण वही है, पर भीलों से युद्ध में पराजित हो गया। सब कुछ वही है। संतों ने भाव दिया, तुलसी बाबा कि तुलसी नर का क्या बड़ा। ध्यान दीजिए, आप जो अहम अहंकार लेकर बैठे हैं ना, तो ध्यान दीजिए, समय है नहीं, बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं है। समय फालतू का वेस्ट कर सकते, लेकिन धर्म के मामले में वेस्ट करना नहीं चाहते। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। शाम को 1000 रुपए मदिरा पान में खर्च कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करने पे तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं लोग, और ज्ञानी विद्वत कहलाते हैं। वाह बारे ज्ञानी, कितना आपका उच्च कोटि का ज्ञान वैराग्य है। समझने वाली बात, समय बहुत बड़ा बलवान होता है मेरे प्यारे, बहुत। कि बोले तुलसी नर का क्या बड़ा, और मेरे प्यारे समय बड़ा बलवान, और बोले भीलन लूटी गोपिका, और वही अर्जुन वही बाण। इस समय बहुत बड़ा बलवान होता है मेरे प्यारे। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं इतना ही कहूंगा। इस समय है ना, भैया, आज अपने प्रभु का सानिध्य खो दिया। आज मैं अपने प्रभु का और प्रभु पत्नियों की रक्षा ना कर सका। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम तो कुछ था ही नहीं, मैं तो एक निमित्त मात्र था, वो सब कुछ मेरे प्रभु का था, मेरा तो कुछ ना था। यदुवंश के संहार का अर्जुन ने जब पूरा प्रसंग युधिष्ठिर को सुनाया तो सब सुन रहे थे। वहीं एक किनारे बुआ, कौन बुआ?
बुआ जो कल कह रही थी कि ज्यादा बुआ बुआ कह के पर्दा मत डाला करो बुआ कह के। ज्यादा बुआ बुआ कह के पर्दा मत डाला करो। आज वही बुआ एक एकांत कोने में खड़ी खड़ी ये श्रवण कर रही थी, सुन रही थी। और जैसे ही सुना कि मेरे कन्हैया आज मेरे गोविंद परम धाम को पधार गए हैं, तो मानो बुआ का कलेजा फट गया। आज बुआ का हृदय मानो लगा कि मेरा स्नेहिल, मेरा गोपाल, मेरा गोपाला, मेरा नंद का लाला आज चला गया मुझे छोड़ के। तो बस इतना ही सुना था कि तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दिया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे कन्हैया के ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं जिनका वर्णन करना भी वक्ताओं से मुश्किल हो जाता है। आज कुंती मैया ने जैसे ही सुना अपने प्राणों को त्याग दिया। और एक बात और, ऐसे प्रेमी मेरे प्रभु के सिर्फ दो हुए हैं, या तो राम अवतार में राजा दशरथ हुए हैं, या कृष्ण अवतार में मेरी माँ, मेरी बुआ कुंती हुई हैं, जिसने प्रभु का गवन सुना तो तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए, तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। कैकेयी ने भगवान से मांगा कि मेरे भरत को राज सिंहासन मिल जाए। भगवान ने सुन लिया, समझ जानते थे भगवान। राजा दशरथ से मांगा कि मुझे ये जो है मेरे 3 वरदान वचन पड़े हैं उनको पूरा करो स्वामी, मेरे 3 वचन पड़े हैं उनको पूरा करो। 3 वचनों में सब मांगा राजा दशरथ ने, सब दिया, राज दिया, पाठ दिया, सब दिया। और जो मांगा कि राम वनवास दिया, तो आज राजा दशरथ भी सह ना पाए। आज राजा दशरथ सह ना पाए। जब राम वनवास को जाने लगे, राजा दशरथ कहने लगे कि कैकेयी तूने लूट लिया, अरे कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को हो, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, हो कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांगे सजाने को, तरस जाएगी रानी, अपने मांगे भराने को। हो
बिल्कुल। कहने लगी कि कहीं ध्यान रखना, आज तू मेरे राम का गमन मांग तो रही है, लेकिन ध्यान रखना मुझसे तो मेरी औलाद छीनी जा रही है, मुझसे तो मेरा प्रिय राम छीना जा रहा है, लेकिन तुझ तेरे पास भी कुछ बचेगा नहीं। क्या बोले दशरथ? हो बाल तरसेगा, बाल तरसेगा बिंदिया को। क्या बोले? बाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को। तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को। ओ बाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को। बाल तरसेगा बिंदिया को, आँख तरसेगी कजरे को। और के कई हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। जाएगी रानी, हरि बोल। बड़े मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांगे सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, अपनी मांगे सजाने को। आके कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हरि बोल। वीर राधे। तालियों की सेवा, तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग। हो मार पाई ना तू मन को, तूने अपने मन को ना मार पाया कह गई। तुझ में इतना लालच,
कहां से आ गया रीके कई, कहां से आ गया? ध्यान दीजिए मैया, ये आपके लिए है, आपके लिए। एक छोटी सी चीज दौलत, एक छोटी सी चीज दौलत कितना बड़ा कर दिया आपने इसको। अरे अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी कार्ड घर में चाचा की जगह चाची के नाम से आया है क्या? नहीं ना। तो ठाकुर जी की जगह लक्ष्मी माता को कार्ड पहले नहीं दिया जाता, पहले कार्ड मेरे गोविंद जी के पास जाता है। और ध्यान दीजिए, रोज कहता हूँ कि माया माया सब कहें और माधव कहे ना कोई, और जो कथा भी माधव कहे सो माया चेरी होए। राजा दशरथ कहने लगे, हो मारी पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना ना जन धन को। और हो रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं वन को। क्या बोली? तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। गई तूने लूट लिया। प्राणों से प्यारे मेरे, राम प्राणों से प्यारे हैं कि कई। ध्यान देना, और एक बात हमेशा मेरे प्यारे भक्तों ध्यान देना, किसी से कभी भी उसके प्राणों से प्यारी चीज मत छुड़ाना। ध्यान देना, इसका बहुत पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। एक माँ से उसका बेटा, मैंने एक बात बोली थी प्रथम दिन कि अगर बहू सीता सी चाहिए तो माँ को, मतलब सासू माँ को कौशल्या बन जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, और ससुर साहब को चाहिए बहू सीता सी तो दशरथ बनना पड़ेगा। लेकिन अगर पुत्र राम सा चाहिए तो एक पिता को भी दशरथ बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिए। और एक बात और, बहुएं कभी खराब नहीं होती, बहुएं कभी खराब नहीं होती। अगर प्रत्येक माएं अपनी बच्चियों को सुंदर संस्कार देने लगे, देती भी हैं। अगर अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार, सुंदर संस्कार देने का काम करेगी ना, तो बहुएं कभी खराब हो ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए, हमारी बेटियां सुंदर संस्कारित होना चाहिए, बहुएं कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन अब आज मैं उन लोगों के लिए कहता हूं, ये ध्यान देना मेरी बड़ी छोटी बहनें, कि कभी किसी माँ से उसके बेटे को दूर करने का कोई कार्य मत करना। ये पाप, ये दोष भोग नहीं पाओगे। एक
एक समय तुम्हारा भी आएगा, शरीर जर्जर होगा, वृद्धावस्था आएगी, तुम्हारा भी बेटा होगा, तुम्हारी भी बहू आएगी, तो सारी ईंट निकाल देगी। आज राजा दशरथ कह रहे हैं, हो राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे, राम प्राणों से प्यारे नैनों के भी हैं प्यारे, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे, राम प्राणों के प्यारे नैनों के हैं तारे। और कह गई, अरे तुझे मैंने इतना स्नेह दिया, लेकिन तूने आज कर ही दिया ना, दिखा दिया ना। हो तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद थी न तुझसे, इसलिए रानी बन में न तुम भेजो,